हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इसका क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको सॉल्व करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं और कई बार टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और साथ ही साथ में आपको इसको सॉल्व करने में भी बहुत कम समय लगेगा और आप इसे बहुत अच्छे से और सरल तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपको दिख रहा है एक क्यूब और ये दिख रहा है क्यूबॉइड। तो आपको भी पता है क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल। और क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, आपकी इक्वल नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सरफेस की, यानी कि सतह की। तो याद रखिएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड इन दोनों में टोटल सरफेस यानी कि सतह टोटल कितनी होती हैं, 6 होते हैं। तो याद रखिएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6। चाहे तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें तो एक सरफेस आपको ऊपर दिख रहा है और एक इसके ठीक अपोजिट नीचे, मतलब कि 2। एक आपको ये आपको फ्रंट में दिख रहा है और एक इसके ठीक अपोजिट, मतलब कि वो 2। और एक आपको ये राइट में दिख रहा है और एक इसके अपोजिट लेफ्ट में, मतलब टोटल कितने सरफेस हो गए आपके, 6। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की, यानी कि कोने। तो याद रखिएगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, मतलब कि टोटल 8 कोने होते हैं। अब टोटल 8 कोने कौन कौन से हो जाएंगे भाई, एक कोना आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए। 4 ऊपर कोने हो गए और 4 नीचे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो याद रखिएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल वर्टेक्स यानी कि कोने, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब अगला है आपका एजेस यानी कि किनारे। तो याद रखिएगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल एजेस यानी कि किनारे कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चाहिए तो देखिए आप अपन इसको प्रूव भी करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखें, देखिए आपकी एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई, एक एज ये और एक एज ये, टोटल कितनी हो गई, 4। 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 एजेस हो गई। उसके अलावा देखें एक ये हो गई आपकी और एक ये हो गई, तो ये 9, 10 और एक 11 और एक इसके अपोजिट 12। तो ये 4 और, मतलब कि टोटल एजेस कितनी हो जाएंगी, 12। तो याद रखिएगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल सरफेस होते हैं 6, वर्टेक्स होती हैं 8 और एजेस कितनी होती हैं भाई, 12। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता होगा कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपका ए क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अब आते हम क्वेश्चन पे और यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से क्यूब के सभी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्यूब का है। तो यहां पर हम क्यूब के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, A cube of each side 4 centimeter has been painted black, red and green on pairs of opposite faces. It is cut into small cubes of each side 1 centimeter. यानी कि हिंदी में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के तीनों विपरीत सतहों के युग्म पर काला, लाल और हरा रंग पेंट किया गया और इस घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में क्या किया गया है, काटा गया है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उनने क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला है कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पे आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा मैं कि याद रखिएगा कि जब भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को काट कर
जब भी क्या किया जाता है, एक बड़े ऑब्जेक्ट को काटकर n छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट तो सेम है, मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और उस छोटे ऑब्जेक्ट का जो n छोटे ऑब्जेक्ट होंगे उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बड़े ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम रहेगा वो बराबर होगा n छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के। ठीक, बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम n छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यदि आपको n निकालना है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सीधी सी बात है n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका छोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अपॉन छोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। इसका मतलब कि सीधी सी बात है, यहां पे आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे, जब भी हम एक क्यूब को पिघलाकर छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे तो उस केस में जो नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे हमेशा दोनों क्यूब के रेशो के क्या होंगे, बराबर। अब सपोज आप मान लीजिए कि बड़े ऑब्जेक्ट की जो साइड है उसकी साइड हो गई a1। अब बड़े क्यूब की साइड a1 है तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, a1 क्यूब अपॉन छोटे वाले जो आपका क्यूब है उसकी जो साइड है, ये सपोज आप मान लीजिए a2 हो गई, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a2 क्यूब। तो याद रखिएगा यहां से हमारा निकल के आया क्या कि नंबर ऑफ क्यूब्स बराबर a1 क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा आपका a2 क्यूब। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि बड़े जो आपका बड़ा क्यूब है उसकी साइड्स का क्या ले लीजिए, उसकी साइड का क्यूब लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं हम, छोटा जो क्यूब है उसकी साइड का क्यूब कर लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे उन्होंने बोला कि छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो यहां पे हमको छोटे क्यूब निकालने हैं यानी कि n निकालना है। तो निकालते हैं इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले बड़े क्यूब की साइड कितनी हो गई, 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब अपॉन छोटे क्यूब की साइड कितनी हो गई, 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 64 बटे 1 का क्यूब 1। तो यहां पे टोटल छोटे वाले कितने क्यूब्स बनेंगे भाई, 64। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको यहां पे क्या बताया। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है आपका कि 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब था जिसके तीनों जो अपोजिट फेस के जो पेयर है उनको ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर से पेंट किया गया और उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड किया गया। तो उन्होंने आपसे बोला है क्वेश्चन बी में कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड, यानी कि कितने छोटे घनों में 3 सतहों पर पेंट हुआ है। अब अपने को ये निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाएं और उसके बाद अपन, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाते हैं। उसके बाद फिर उस क्यूब को 1 सेंटीमीटर साइड में क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं। जैसे 1 ये हो गया, 2, 3 और ये 4। इसके बाद फिर हम इसको इस टाइप से बना लेंगे और जब हम इसको बनाएंगे तो हमको वो कुल मिला के इस प्रकार का देखेगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझते चलिए कॉन्सेप्ट। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि कितने छोटे घनों में 3 सतहों पर पेंट हुआ है, यानी कि कितने छोटे क्यूब हैं जिन पर 3 सतहों पर पेंट हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम इसको समझें तो देखिए आप, यदि मैं इस कोने की बात करता हूं, हमको 3 सतहों पर पेंट चाहिए यानी कि 3 सरफेस पे पेंट। तो यदि मैं इस कोने को देखता हूं तो यहाँ पे आप इस कोने में देखें तो इस पे आपको 3 सतहों पर पेंट दिख रहा है। देखिए इस सरफेस पे आपको ब्लैक कलर पेंट दिख रहा है, इस सरफेस पे आपको रेड कलर पेंट दिख रहा है और इस सरफेस पे आपको ग्रीन कलर पेंट दिख रहा है। यहाँ पे सीधी सी बात है, तो ये सरफेस जो ये जो आपका क्यूब है इस पे आपको 3 सरफेस पे पेंट दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरफेस कोने में है, ये सरफेस, ये जो आपका क्यूब है ये कोने में है यानी कि वर्टेक्स में। और आपको भी पता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। मतलब कि टोटल 8 क्यूब होंगे जिनमें क्या होगा, आपका 3 सरफेस पे पेंट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आप इसको दिमाग पे याद रख लें। क्या याद रखना है कि किसी भी क्यूब में यदि
किसी भी क्यूब या फिर क्यूबॉइड में आपने उसकी हर सरफेस पे पेंट किया है और आपको फिर ये देखना है कि कितने क्यूब या कितने छोटे क्यूब या फिर क्यूबॉइड में आपका तीनों सरफेस पे पेंट होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि टोटल वर्टेक्स होंगे आपके 8, तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब होंगे जिनके तीनों सरफेस पे पेंट होगा 8। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो जाएगा, तीनों सरफेस पे पेंट होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। तो यहाँ पे आप देखें, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। अब यहाँ पे यदि आप बात समझें तो उनने क्या बोला है कि कितने छोटे घनों में 2 सतहों पर पेंट हुआ है। अब यहाँ पे यदि आप इस डायग्राम को देखें तो आपको केवल 2 सरफेस पे पेंट चाहिए। अब देखिए, यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो 3 सरफेस पे पेंट है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अगर आप इसको देखें तो देखिए, इसके बगल वाले क्यूब को देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको 2 सरफेस पे पेंट दिख रहा है। ऐसे ही आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 सरफेस पे पेंट दिख रहा है। उसके बाद फिर ये तो कॉर्नर वाला है आपका, ये तो सीधी सी बात है कि ये क्या है आपका कॉर्नर वाला है, तो यहाँ पे तो 3 सरफेस में पेंट होगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप सामने देखें तो आपको यहाँ पे टोटल 2 क्यूब दिख रहे हैं जिनके 2 सरफेस पे पेंट है। अब ये चीज आपको क्या पता है, ये चीज क्या है आपकी एज। अब एज है यानी कि किनारा है, तो सीधी सी बात है एक एज में 2 क्यूब में क्या हो रहा है आपके 2 कलर में पेंट है। अब एक एज में 2 क्यूब में पेंट है तो आपको भी पता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल एजेस कितनी होती हैं 12। तो एक एज में 2 क्यूब में है तो 12 एज में मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बताया। आप फिर से देखिए, आपको यहाँ पे 2 सरफेस में पेंट चाहिए, तो एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया। मतलब टोटल आपको एक एज में टोटल 2 क्यूब दिख रहे हैं। अब एक एज में 2 क्यूब दिख रहे हैं, 2 पेंट वाले, 2 सरफेस पेंट वाले, तो टोटल कितनी एज होती है भाई 12। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो ये चीज आप याद रखिए। या फिर यदि आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। फॉर्मूले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के लिए आपको ये करना है A1/A2 और माइनस कितना हो जाएगा 2। अब -2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों कॉर्नर वाले हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय एजेस कितनी होती है 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एजेस 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, तो सीधी सी बात है बड़े क्यूब की साइड 4 बटे छोटे की 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका -2। तो ये हो गया आपका -2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12। तो अब आपको भी पता है 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 2 × 12। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करिए, बस आपको 2 सरफेस पेंट वाले चाहिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एक एज में देखें कि कितने सरफेस पेंट वाले, कितने क्यूब में 2 सरफेस में पेंट है, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें 12 कर दें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन यहीं पे पहले क्वेश्चन के डी वाले सेक्शन पे। तो यहां पे देखें आप क्या बोला है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, यानी कि कितने छोटे घनों में केवल एक सतह पर पेंट है। अब यहां पे हमको ये चीज निकालनी कि हमको केवल एक सतह पर क्या करना है पेंट देखना है भाई। तो बहुत आसान है ये। यहां पर चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि आप देखें तो अगर हम अभी इसका पहले कॉन्सेप्ट समझे, तो अगर आप देखें तो अगर इस क्यूब की बात करें तो इस पे 3 सरफेस पे पेंट है। अगर बात करें इस पे 2 सरफेस पे, इस पे भी 2 सरफेस पे, इस पे 3 सरफेस पे, इस पे 2 सरफेस पे, इस पे 2 सरफेस पे, इस पे 3 सरफेस पे, इस पे 2 सरफेस पे, इस पे 2 सरफेस पे, इस पे 3 सरफेस पे, इस पे 2 सरफेस पे और इस पे 2 सरफेस पे। मतलब सीधी सी बात है, यहां पे ये जो आपका इतना सेक्शन बचा, इन चारों क्यूब में केवल एक सरफेस पे पेंट है। अब चारों क्यूब में केवल एक सरफेस पे पेंट दिख रहा है, तो सीधी सी बात है यदि हम बात करें तो क्यूब की एक सतह पर टोटल 4 ऐसे क्यूब हैं जिनकी क्या है आपकी एक सरफेस पे पेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो टोटल क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं 6,
तो मल्टीप्लाई बाय 6, अब 4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा आपका 24। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि एक क्यूब की एक सरफेस में टोटल 4 क्यूब हैं जिनके एक सरफेस पे पेंट है। और क्यूब में टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल कितने सरफेस होते हैं 6। एक सरफेस में 4 क्यूब, तो 6 सरफेस में मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना हो जाएगा 24। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर यदि आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए फॉर्मूले के लिए आपको a1/a2 और माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में 6, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख लें तो देखिए बड़े वाले क्यूब की साइड 4 बटे छोटे वाले की 1 -2 इंटू इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 6, तो 4 बटे 1 यानी कि 4, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही ई पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कितने छोटे घन में किसी भी सतह पर पेंट नहीं हुआ है, मतलब कि कितने ऐसे छोटे क्यूब हैं जिन पे किसी भी सरफेस पे पेंट नहीं हुआ है। अब हमको ये निकालना है, तो अब आप इसको ध्यान से समझें। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सरफेस पेंट करने वाले टोटल 4 आपके क्यूब हैं। तो अब सीधी सी बात है, इसके ठीक अपोजिट यदि हम बात करें तो जो 4 क्यूब होंगे वो क्या होंगे आपके बिना पेंट वाले होंगे। ऐसे ही नीचे भी होगा आपका एक सरफेस पेंट वाले आपके टोटल चारों साइड से 4 क्यूब होंगे, उसके ठीक अपोजिट यानी कि वो 4 क्यूब और, तो टोटल कितने हो गए 8। अब ये थोड़ा सा डीप का कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूले वाइज याद रखें तो ये भी आपको ज़्यादा मददगार रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा a1/a2 माइनस 2 का क्यूब। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपको नो फेस पेंटेड यदि निकालने हैं क्यूब के तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों क्यूब की साइड का रेशो -2 और उसका क्या कर देना है क्यूब कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें तो सीधी सी बात है, बड़े क्यूब की साइड हो गई 4 अपॉन छोटे क्यूब की साइड कितनी हो गई आपकी 1 और -2 और इसका क्या हो जाएगा आपका क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 - 2 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यही चीज मैंने आपको समझाई थी और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर F पे देखें हम इसी के पहले क्वेश्चन के F क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पे देखें हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल बी ओनली रेड पेंटेड, यानी कि कितने छोटे घनों में केवल लाल रंग पेंट है। अब हमको केवल लाल रंग पेंट चाहिए, सिर्फ लाल, मतलब कि उसके सिर्फ एक सरफेस पे पेंट होना चाहिए वो भी लाल। तो अब यहाँ पे अगर आप ये ऊपर देखें ये लाल रंग वाला है, केवल एक सरफेस वाला, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब सीधी सी बात है ये लाल है और इसके अपोजिट भी लाल पेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस ये है, इस पे टोटल 4 आपके क्यूब है जिन पे केवल एक सरफेस पे लाल रंग है और इसके ठीक अपोजिट भी होगा जो नीचे वाला आपका, नीचे वाला जो होगा आपका इसका सरफेस, उस पे भी टोटल 4 क्यूब होंगे और उन पे भी एक सरफेस पे केवल रेड कलर पेंट होगा। तो 4 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे आपके ये 8 और आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझिए मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने आपसे पूछा है कि कितने छोटे घनों में केवल लाल रंग पेंट है। अब यहाँ पे आप देखें तो पेयर हमको क्या किया है कि अपोजिट फेस जो है उसके पेयर पे हमने सेम कलर पेंट किया है, मतलब यहाँ पर ऊपर लाल रंग पेंट है तो नीचे भी क्या होगा लाल रंग पेंट होगा। अब ऊपर लाल रंग पेंट है नीचे भी लाल रंग पेंट होगा। अब यदि ऊपर को समझें हम तो ऊपर यदि देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस में टोटल 4 क्यूब आपको दिख रहे हैं जिनमें केवल और केवल लाल रंग है। अगर ये
इमेजेस वालों को देखें तो यहाँ पे आपके 2 और 3 कलर हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में केवल एक कलर दिख रहा है आपको 4 क्यूब में, जिसमें लाल है, और इसके अपोजिट वाले में भी 4 क्यूब होंगे, यानी कि 4 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या बोला गया है कि अ क्यूबॉइड शेप्ड वुडन ब्लॉक हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट. Two faces measuring 4 cm by 1 cm are colored in black. Two faces measuring 6 cm by 1 cm are colored in red. And two faces measuring 6 cm by 4 cm are colored in green. The block is divided into 6 equal cube of side 1 cm from 6 cm side, 4 equal cube of side 1 cm from 4 cm side. तो पहला इस पे क्वेश्चन है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। अब चलिए इसको आपको थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण ये क्वेश्चन केवल इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर उनने क्या बोला है कि एक क्यूबॉइड है, यानी कि घनाभ है, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर। मतलब कि क्यूबॉइड है, लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई भाई उसकी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इसके बाद उन्होंने बोला है कि इस क्यूब में 2 फेसेस जो हैं उनको 4/1 के, इसको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कलर ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद जो भी बोला है, सबसे पहले जब मैं इसका क्यूब बनाऊंगा 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट, तो मैं बनाऊंगा जब इस क्यूब को तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। कि हो गया आपका, इस टाइप से कुछ रहेगा, वो ऐसा कुछ टाइप से आपका बनेगा। उसके बाद उनने क्या बोला है, देखिए आप, ये हो गई लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद उनने बोला है कि लेंथ को क्या करना है आपको 1 सेंटीमीटर के 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब लेंथ है 6 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर के 6 इक्वल पार्ट में, तो ये हो गया 3 4 5 6, इस टाइप से हो गया 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ब्रेड्थ को क्या करना है आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर की, 4 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया। जब इसका आप डायग्राम प्लॉट करोगे तो आपको वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो लंबाई हो गई इसकी, आप देख लीजिए 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई आपकी, ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई इसकी आप देख लीजिए 1 सेंटीमीटर। अब उनने क्या बोला, देखिए उनने आपसे बोला है कि 2 फेसेस मेजरिंग 6 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आर कलर्ड इन रेड। मतलब कि 6/1 के जो आपके वो हैं क्यूब है, क्यूबॉइड है, उन फेस हैं, उनको क्या करना, हमको रेड कलर करना है। तो अब देखिए, आप देखें यहाँ पे फ्रंट में देखें तो लेंथ आपको 6 दिख रही है, ब्रेड्थ 1, तो इसको आपने क्या कलर किया है रेड, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 फेसेस मेजरिंग 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर आर कलर्ड इन ग्रीन। मतलब 6/4 को हमको कौन सा कलर करना है, ग्रीन। अब देखिए लेंथ 6 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 4, इसको ग्रीन करना है। मतलब कि टॉप पे लेंथ देखिए 6 और ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी 4, तो इसको हमने ग्रीन कर दिया। तो अब टॉप में ग्रीन है तो इसके अपोजिट बॉटम में भी क्या होगा आपका ग्रीन होगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू, उसके बाद एक और उन्होंने बोला है आपका शायद और ये बोला उन्होंने 2 फेसेस ऑफ मेजरिंग 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आर इन कलर्ड इन ब्लैक। मतलब कि 4/1 को हमको क्या करना है ब्लैक। अब देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 1, इसको ब्लैक किया, इसके अपोजिट भी क्या हो जाएगा आपका ब्लैक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने आपको क्या बोला है कि लेंथ को आपको क्या करना है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ब्रेड्थ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब देखिए लेंथ भी 1 हो गई, ब्रेड्थ भी 1 हो गई और हाइट तो आपकी 1 है ही। मतलब कि जो आपके फॉर्म में बनेंगे ये क्या बनेंगे, आपके क्यूब बनेंगे। क्यूबॉइड को हमने क्यूब के फॉर्म में डिनोट किया है भाई, यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपको स्मॉल क्यूब निकालने हैं तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आपको भी पता है क्या होता है, वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है।
होता है। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई 6, ब्रेड्थ हो गई 4 और हाइट हो गई 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4 × 1। वहीं यदि हम बात करें क्यूब, तो क्यूब की बात करें, क्यूब की लेंथ भी 1 है, ब्रेड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है। देख लीजिए आप, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 1 है, 1 1 1, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। अब यहाँ पे 6 4 24 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब मतलब कि 1, तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब बन रहे हैं आपके 24, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24। चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4। एक यदि हम देखें तो एक कॉलम में हमको 4 क्यूब दिख रहे हैं, तो टोटल कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 24। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे। हाउ मैनी क्यूब्स having red, green and black colors on at least one side of the cube will be formed। मतलब कि कितने क्यूब हैं जिनमें रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर है, कितने क्यूब हैं जिनमें रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर है कम से कम एक साइड पे। अब देखिए आप, सीधी सी बात है, यदि हम यहाँ पे कॉर्नर वाले क्यूब को देखें तो आप देखें फ्रंट में रेड दिख गया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे अगर टॉप में देखें तो ग्रीन, और यहाँ पे आप देखें तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है रेड। तो यहाँ पे आप देखें तीनों कलर दिख रहे हैं कम से कम एक साइड पे, और यहाँ पे अपोजिट में फिर ग्रीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉर्नर वाले क्यूब पे आपको तीनों कलर दिख रहे हैं, तो एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, तीसरा क्यूब ये हो गया और चौथा क्यूब ये। टोटल कितने क्यूब हो गए 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्यूब को सॉल्व करने के फॉर्मूलेज हैं जो कि मैंने आपको बताए, लेकिन क्यूबॉइड को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यूबॉइड को आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही सॉल्व करना पड़ेगा, डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90% क्यूब के ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे हम क्यूबॉइड को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड एंड 2 नॉन कलर साइड। मतलब कि यहाँ पे उनने क्या बोला, यहाँ पे उनने बोला है कि कितने क्यूब में 4 कलर्ड साइड हैं। अब कितने क्यूब में 4 कलर्ड साइड हैं और 2 क्या हैं आपकी नॉन कलर्ड साइड हैं। अब सीधी सी बात है, 4 कलर्ड के लिए साइड जो रहेंगी कितने क्यूब हो जाएंगे आपके, देखिए कॉर्नर पे देखिए आप, एक कलर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा बॉटम पे, तो 4 कलर्ड हो गए। और जो अंदर रहेंगे ये क्या रहेंगे आपके, इनके 2 नॉन कलर रहेंगे, एक ये वाला साइड रहेगी और एक ये वाला फेस रहेगा। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 कलर्ड वाले और 2 नॉन कलर्ड वाले जो क्यूब है ये कॉर्नर पे दिख रहा, तो एक क्यूब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पे भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे इसी का। तो हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। मतलब कितने क्यूब में जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है वो कितने साइड पे है, 2 साइड्स पे है। और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर, और 4 साइड पे कोई भी कलर नहीं है, मतलब नो कलर। मतलब कि सीधी सी बात है, हमको केवल ग्रीन कलर निकालना है कि कितने क्यूब में केवल ग्रीन कलर है और बाकी साइड पे कोई कलर नहीं है 4। अब देखें आप, तो ग्रीन कलर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन कलर आपको दिख रहा है टॉप पे और इसी के अपोजिट बॉटम पे। अब सिंगल क्यूब है तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम बात करें तो इस क्यूब पे आपको केवल ग्रीन कलर दिख रहा है, इस क्यूब पे केवल ग्रीन कलर दिखेगा, इस क्यूब पे केवल ग्रीन कलर दिखेगा और इस क्यूब पे केवल ग्रीन कलर दिखेगा। मतलब टोटल यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी देखें ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर और ग्रीन कलर। मतलब आप देखें तो यहाँ पे ये 4 और 4 टोटल 8 क्यूब हो गए जिन पे आपको केवल ग्रीन कलर दिख रहा है टॉप पे। अब ऐसी केवल सिंगल लाइन है भाई क्यूब की, तो यहाँ पे इनके बॉटम में भी क्या होगा, केवल ग्रीन कलर, और उसके अलावा अगल बगल में तो कोई कलर होगा नहीं, जो चारों साइड होंगी उनमें कोई कलर नहीं होगा। तो 4 और 4 टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे यहाँ पे, 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। आपको केवल ग्रीन कलर बोला तो केवल ग्रीन कलर, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक हो जाएगा, उनने केवल ग्रीन बोला तो 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 इस सरफेस पे ग्रीन है और इसके अपोजिट नीचे वाले सरफेस पे भी ग्रीन होगा, मतलब कि ग्रीन दो साइड में दिख रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है हाउ मैनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड आर रिमूव। मतलब यदि हम ब्लैक और ग्रीन कलर को रिमूव कर देते हैं, यदि ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब को रिमूव कर दें तो कितने क्यूब बचेंगे। अब यहाँ पे हमको उनने बोला है कि यदि हम ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कितने क्यूब बचेंगे ये उनने बोला है। ब्लैक एंड ग्रीन कलर क्यूब को यदि हम रिमूव कर देते हैं तो कितने क्यूब बचेंगे। अब देखिए ब्लैक और ग्रीन कलर दोनों चाहिए आपको, तो देखिए यहाँ पे एक क्यूब ये हो गया, इस पे ब्लैक और ग्रीन कलर है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, टोटल 4 क्यूब हो गए। इन चारों क्यूब पे ब्लैक एंड ग्रीन कलर यहाँ पे हो गया और ऐसे यहाँ पे देखिए आप एक क्यूब ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन चारों क्यूब पे ब्लैक और ग्रीन कलर है, मतलब टोटल 4 और 4 8 क्यूब हम रिमूव कर देंगे। अब टोटल क्यूब थे हमारे 24, पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा, जिसमें से 8 क्यूब रिमूव हो गए। अब 24 थे, 8 क्यूब रिमूव हो गए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब को रिमूव करना है। ब्लैक और ग्रीन 1 2 3 4 इस साइड और 4 इस साइड, टोटल 8 क्यूब हो गए और उन 8 क्यूब को टोटल 24 में से माइनस कर दिया तो कितने बचे हमारे 16। अब यहाँ पे ये आपका क्यूबॉइड का क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और जो भी आपको समझाया है अच्छे से मैंने, वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को और पक्का कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।